और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच केकड़ी की राजनीति में शुक्रवार को एक बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया। महज 2 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष कमलेश साहू ने अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उन्हें दबाव और धमकी के चलते भाजपा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ी। साहू ने वीडियो जारी कर खुद को लगातार कांग्रेस का सदस्य बताते हुए कहा कि वे आगे भी कांग्रेस परिवार के सदस्य बने रहेंगे। कमलेश साहू ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि 26 अगस्त को उन पर दबाव बनाया गया और धमकी देकर भाजपा में शामिल कराया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मंच साझा करना उनकी स्वेच्छा से लिया गया निर्णय नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी माफी भी मांगी। साहू ने कहा कि उनका राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव लंबे समय से कांग्रेस परिवार के साथ रहा है। वे स्वयं को आज भी कांग्रेस का सदस्य मानते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आगे भी उनका संबंध कांग्रेसी परिवार से बना रहेगा। वीडियो में कमलेश साहू भावुक नजर आए। उन्होंने भाजपा के मंच पर जाने और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की घटना को लेकर कांग्रेसी जनों से क्षमा मांगी। साहू ने कहा कि यदि उनके इस कदम से किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता या नेता की भावनाएं आहत हुई तो वे इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। उनके इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। खासकर नगर निकाय चुनाव के बीच साहू के भाजपा में शामिल होने और फिर 2 दिन बाद अपना रुख बदलने से दोनों दलों की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। केकड़ी नगरपालिका चुनाव को लेकर पहले से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुकाबला तेज है। ऐसे में पूर्व पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू का पहले भाजपा में शामिल होना और अब सार्वजनिक रूप से कांग्रेस के साथ बने रहने की बात कहना चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी साहू का वीडियो तेजी से चर्चा में है। 26 अगस्त को उनके भाजपा में शामिल होने से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो उपलब्ध है, जबकि अब उनके नए बयान ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया है। फिलहाल इतना तय है कि नगर निकाय चुनाव से पहले केकड़ी की राजनीति में कमलेश साहू के इस वीडियो ने सियासी भूचाल ला दिया है और आने वाले दिनों में इसका असर चुनावी माहौल पर भी दिखाई दे सकता है। आज के 2 दिन पहले जो मेरे साथ जो घटना घटी है, मेरे को ले जाके धमका के दबाव बना के मेरे को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बोला था, जो मैंने टाइम ही नहीं दिया। मेरे को 2 घंटे में घर पे जाने का टाइम नहीं दिया और बीजेपी ज्वाइन करवाई। जबकि मैंने न तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है और मैं कल भी कांग्रेस पार्टी का ही था, आज भी हूँ, आगे भी रहूंगा। नगरपालिका चुनाव की तारीखें नज़दीक आते ही केकड़ी की सियासत में टिकट को लेकर हलचल तेज हो गई है। पिछले 2 दिनों में हुए राजनीतिक फेरबदल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के टिकट वितरण का गणित बदल दिया है। जिन चेहरों के टिकट लगभग तय माने जा रहे थे, उनमें से कई की स्थिति अब बदलती नजर आ रही है। दल बदल के साथ दोनों प्रमुख दलों के लिए अब केवल जिताऊ चेहरा ही पर्याप्त नहीं माना जा रहा, बल्कि विश्वास पात्र उम्मीदवार भी टिकट का अहम पैमाना बन गया है। यानी ऐसा प्रत्याशी जो चुनाव जीतने की क्षमता रखने के साथ पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हो। कांग्रेस और भाजपा ने 40 वार्डों के लिए लगभग अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। संगठन स्तर पर अधिकांश नामों को हरी झंडी भी मिल चुकी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। कुछ वार्डों में आखिरी समय तक नाम बदलने की संभावना भी बनी हुई है। उम्मीदवारों की स्थानीय पकड़ और संभावित बगावत को देखते हुए दोनों दल अंतिम सूची को लेकर सतर्क है। टिकट कटने के बाद मजबूत दावेदारों की बागी होने की आशंका भी राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बनी हुई है। ऐसे में संभावित बागियों और उनके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। टिकट की घोषणा के बाद कई दावेदारों की अरमानों पर पानी फिरना तय माना जा रहा है। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता पार्टी के फैसले को स्वीकार करेंगे, जबकि कुछ निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में कई वार्डों में मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस से ज़्यादा पार्टी बनाम अपने ही बागी का हो सकता है। पिछले दिनों शहर में
सामने आए 2 थप्पड़ कांड भी चुनावी चर्चाओं का हिस्सा बने हुए हैं। चौक चौराहों से लेकर राजनीतिक बैठकों तक इन घटनाओं का चर्चा हो रही है। हालांकि इनका चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन चुनावी माहौल में छोटी घटनाएं भी राजनीतिक मुद्दा बन सकती है। केकड़ी में इन दिनों राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज है। कौन किसके संपर्क में है, किस वार्ड में कौन मजबूत है, किसे टिकट मिलने से कौन नाराज होगा और नाराज दावेदार किस खेमे का रुख कर सकता है, इन सवालों पर मंथन चल रहा है। फिलहाल दोनों दलों ने अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं। टिकटों की सूची भले ही लगभग तैयार बताई जा रही है, लेकिन राजनीति में लगभग ही सबसे बड़ा पेंच होता है। अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही साफ होगा कि बदले सियासी समीकरणों का टिकट वितरण पर कितना असर पड़ा। फिलहाल केकड़ी में सवाल सिर्फ यही नहीं कि टिकट किसे मिलेगा, बल्कि टिकट कटने के बाद कौन किस पाले में जाएगा। असली खेल शायद वहीं से शुरू होगा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल लाल धोबी का शुक्रवार को हृदयघात से निधन हो गया। पिछले कुछ समय से हृदय संबंधित बीमारी से पीड़ित थे तथा शुक्रवार को अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्हें केकड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया। उनके निधन की खबर फैलते ही केकड़ी शहर सहित विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ आई। शनिवार को उनका देवगांव गेट स्थित मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों व उनके समर्थकों व क्षेत्रवासियों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गोपाल लाल धोबी ने वर्ष 2003 से 2008 तक केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में किया। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस के बाबूलाल सिंगारिया को पराजित कर शानदार जीत दर्ज की थी। विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास और आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। राजनीतिक जीवन में गोपाल लाल धोबी का लंबा अनुभव रहा। विधायक बनने से पहले वे स्थानीय निकाय की राजनीति में सक्रिय रहे और केकड़ी नगर पालिका में भाजपा से पार्षद और पालिका अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। नगर पालिका, विधानसभा दोनों स्तरों पर जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने क्षेत्र की जनता से सीधा जुड़ाव बनाए रखा। उनकी सरल कार्यशैली और आम लोगों तक सहज पहुंच के कारण वे क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचित थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में शोक छा गया। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने उनके निवास पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। क्षेत्र के लोगों ने उन्हें एक अनुभवी जनप्रतिनिधि के रूप में लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से जुड़े नेता के रूप में याद किया जाएगा। पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी के निधन को केकड़ी क्षेत्र की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनके निधन से क्षेत्र ने एक वरिष्ठ जननेता को खो दिया है। शहर व क्षेत्र में शुक्रवार को भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सांवर कस्बे की नन्हे मुन्नी बच्चियों ने एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए स्थानीय बस स्टैंड स्थित खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर मंदिर में विराजमान नन्हे कन्हैया और खाटू श्याम जी को रंग बिरंगी राखियां बांधी। बच्चियों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान को राखी बांधकर नारियल और मिठाई का भोग लगाया तथा अपने भाइयों और परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान बच्चियों ने मंदिर के पुजारी लक्ष्मीकांत शर्मा की कलाई पर भी राखी बांधकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। नन्ही बच्चियों की इस अनूठी पहल ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। वहीं कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट कर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया तथा आशीर्वाद
प्रदान किया। रक्षाबंधन पर्व को लेकर शुक्रवार सुबह से ही कस्बे के बाजारों में विशेष रौनक देखने को मिली। रंग बिरंगी राखियों, श्रीफल, मिठाई, कपड़ों और अन्य सामग्री की खरीदारी के लिए दुकानों पर ग्रामीणों, महिला, पुरुषों की भारी भीड़ उमड़ती रही। दिन भर बाजारों में चहल पहल बनी रही। उधर रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के चलते बसों में भी भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिलाएं अपने भाइयों के घर पहुंचने के लिए रोडवेज बसों से यात्रा करती नजर आई। रक्षाबंधन पर्व पर जहां पूरा शहर भाई बहन के प्रेम और स्नेह के उत्सव में डूबा रहा, वहीं केकड़ी को फिर से जिला बनाने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन का आंदोलन पूरी मजबूती के साथ जारी रहा। शुक्रवार को बार एसोसिएशन केकड़ी के सचिव समकित जैन और कोषाध्यक्ष रविशंकर पवार के नेतृत्व में अधिवक्ताओं एवं न्यायिक परिवार के सदस्यों ने न्यायालय परिसर स्थित धरना स्थल पर पहुंचकर काली पट्टी बांधकर राज्य सरकार द्वारा केकड़ी का जिला दर्जा समाप्त किए जाने के निर्णय के विरोध में ब्लैक डे मनाया। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केकड़ी को फिर से जिला बनाए जाने तक आंदोलन किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ेगा। रक्षाबंधन पर्व पर भी बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं का धरना स्थल पर पहुंचना आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। धरना स्थल पर हुई बैठक में अधिवक्ताओं ने आगामी निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सर्वसम्मति से तय किया गया कि चुनाव में उन्हीं प्रत्याशियों का समर्थन किया जाएगा जो अपने चुनावी एजेंडे में केकड़ी को फिर से जिला बनाए जाने की स्पष्ट मांग को शामिल करेंगे। बार के ऊर्जावान अधिवक्ता पवन सिंह भाटी ने जोशीले अंदाज में नारा बुलंद करते हुए कहा कि जो जिले की बात कहेगा वो ही केकड़ी पर राज करेगा। इस नारे ने धरना स्थल पर मौजूद अधिवक्ताओं में जोश भर दिया और उपस्थित लोगों ने जोरदार समर्थन किया। हर वार्ड में वकीलों का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचेगा। अधिवक्ता सूर्यकांत दादिची ने आगामी चुनावों के दौरान आमजन को केकड़ी जिला बहाली के मुद्दे के प्रति जागरूक करने के लिए हर वार्ड में अधिवक्ताओं की प्रतिनिधि मंडल भेजकर जन जागरण अभियान चलाने का प्रस्ताव रखा। उपस्थित अधिवक्ताओं ने करतल ध्वनि के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केकड़ी का जिला दर्जा केवल प्रशासनिक पहचान नहीं बल्कि क्षेत्र के विकास, आमजन की सुविधा और केकड़ी के भविष्य से जुड़ा विषय है, इसलिए इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाना आवश्यक है। धरना स्थल पर मौजूद कार्यक्रम को वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, सलीम गोरी, हेमंत जैन, मनोज आहूजा, रामोतार मीणा, सीताराम गुप्ता, लक्ष्मीचंद मीणा और रविशंकर पवार ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि केकड़ी को जिला बनाए जाने के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाएं और विकास की नई संभावनाएं पैदा हुई थी। जिला दर्जा समाप्त किए जाने से आमजन को पुनः दुरुस्त जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में जिला बहाली की मांग पूरी तरह जनहित से जुड़ी है। विशेष बात यह रही कि ब्लैक डे के दिन रक्षाबंधन का पर्व होने के बावजूद एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आंदोलन को प्राथमिकता देते हुए धरना स्थल पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं ने कहा कि पर्व अपनी जगह है, लेकिन केकड़ी के अस्तित्व, सम्मान और भविष्य की लड़ाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में न्यायेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित बालाजी महाराज को ज्ञापन सौंपा गया और केकड़ी को फिर से जिला बनाए जाने की प्रार्थना की गई। अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया कि आंदोलन को और अधिक व्यापक बनाते हुए अब इसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बार एसोसिएशन के सचिव शमकित जैन और कोषाध्यक्ष रविशंकर पवार के नेतृत्व में एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल, सलीम गोरी, निर्मल चौधरी, हेमंत जैन, मनोज आहूजा, परवेज नकवी, पवन भाटी, गजराज सिंह कानावत, सीताराम गुप्ता, आसिफ हुसैन, रामोतार मीणा, सूर्यकांत दादिच, लक्ष्मीचंद मीणा, विष्णु साहू, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, जितेंद्र राजपुरोहित, शिव प्रकाश चौधरी, प्रहलाद वर्मा, रामेश्वर कुमावत, पवन राठी, दिनेश पारिक, रोहिंदर सिंह, नरेंद्र जैन, लियाकत अली, भावेश जैन, शिवप्रकाश एवं मुंशी सीताराम बेरवा सहित न्यायिक परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे।